नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज फिर से बात करनी पड़ेगी हमारे को शिक्षा विभाग की बहुत 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 लापरवाही लापरवाही लापरवाही। 4 दिन पहले झालावाड़ में पिपलोदा में जो दुर्घटना हुई थी, चाहे घटना कह दीजिए चाहे हादसा कह दीजिए, जिसमें 7 मासूम छात्र छात्राओं की मौत हुई थी, उसके बाद भी सरकार ने जिस प्रकार के आदेश जारी किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि उसकी पालना नहीं हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ने पहले एक किस्त में 5 शिक्षकों शिक्षिकाओं को निलंबित किया, बाद में जिले के अधिकारियों को निलंबित किया और एक आदेश जारी किया कि कलेक्टर को, वीसी की खुद ने, मुख्यमंत्री ने, कि जहाँ जहाँ भी ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर है या मरम्मत मांगते हो, उनका संज्ञान लिया जाए। अब चाहे आप बात कर लें मुख्यमंत्री के निर्देश की, बात कर लें शिक्षा मंत्री के निर्देश की, या बात कर लें फिर किसी भी जिले के जिला कलेक्टर के निर्देश की, हुआ क्या? आज 2 घटनाएं फिर हो गई। जैसलमेर के अंदर एक विद्यालय में जब विद्यालय का अवकाश हुआ, अवकाश के समय बच्चे जब बाहर निकल रहे थे तो उसका मुख्य द्वार नीचे गिर गया और जिसके अंदर एक छात्रा की मौत हो गई, मासूम छात्रा की मौत हो गई। एक शिक्षक और एक शिक्षिका घायल भी हो गई। अब इस तरह की घटना अगर हो रही है तो ये निश्चित रूप से इस बात में किसी बात की विटनेस की आवश्यकता नहीं है कि सरकार का आदेश कितना प्रभावी हो रहा है। कुल मिलाकर के नीचे से लेके ऊपर तक कागजों के अंदर निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसकी पालना की तरफ कोई किसी का गंभीर रूप से ध्यान होगा, लेकिन गंभीर रूप से ध्यान नहीं। गंभीर रूप से ध्यान होता तो घटनाएं क्यों होती? उदयपुर में भी बात कर लें तो उदयपुर में भी राजपुरा में इसी तरह की एक घटना हुई, जहां एक कक्षा के अंदर, जहां 74 बच्चों के नामांकन थे उसमें, लेकिन 60 से अधिक बच्चे बैठे हुए थे उस कक्षा में और ऊपर से चूना गिर गया। गनीमत ये रही कि बड़ी घटना नहीं हुई, नहीं तो झालावाड़ से भी बड़ा हादसा वहां हो जाता। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी को समझ नहीं है कि जाकर के आप मीडिया में आकर के कुछ भी कह दें, लेकिन जो एक चित्र, एक फोटो उनका वायरल हुआ था जिसमें उस घटना के 2 दिन बाद भी वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उनका संभाग है, संभाग होने के कारण, संभाग नहीं भी हो तो अगर राजस्थान का तो पूरा प्रतिनिधित्व उनका ही है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री है तो सब बच्चे, स्कूल है, विद्यालय सब उनके अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में वहां जाने का भी उनको मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अभी भी सरकार इसमें पूर्ण रूप से उन लोगों को टाइट नहीं कर पा रही है जो इस मामले के लिए जिम्मेदार है। लगता है कि सरकार को फिर कोई बड़े इसी तरह के घटनाक्रम का इंतजार है। बात कर रहे हैं कि कितने 200 करोड़ रुपए की बात थी। खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो जर्जर विद्यालय हैं, जो मरम्मत के विद्यालय हैं, उनके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। लेकिन क्या 200 करोड़ का प्रावधान बजट में ही रखा गया? उसको अमल में क्यों नहीं लिया गया? और अमल में नहीं ले जाने का परिणाम ये है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब इस तरह की घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन नहीं होगा? शिक्षा मंत्री से कांग्रेस ने त्याग पत्र मांगे। एक परंपरा रही है कि कोई भी घटना, रेल दुर्घटना होगी तो रेल मंत्री से और शिक्षा में या जो भी जिस संबंधित मंत्री की बात हो तो उनसे त्याग पत्र मांगा जाता है। लेकिन कांग्रेस के भी कोई बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे, बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे। विधायक हैं, उन्होंने कह दिया भाई वह तो सरकार के कानून है। सरकार के कानून इस तरह के हैं कि कोई आदमी अगर दान दाता या समाज सेवी भाव भामाशाह अगर कोई स्कूल निर्माण के अंदर जमीन दे देता है तो उसकी मरम्मत का काम सरकार नहीं कराएगी। अब देखो कैसा नियम है। अरे भाई, मालिक तो सरकार है। सरकार, जो शिक्षक वहां बैठे हैं उसका बजट सारा सरकार दे रही है, तो फिर मरम्मत का काम सरकार क्यों नहीं करेगी? कुल मिलाकर के इस मामले में अभी भी इन सारी बातों से लेकर के निश्चित रूप से कहा जा सकता है
कि सरकार के आदेशों का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जाने दीजिए इस बात को। दूसरी बात कर लेते हैं। आज सोशल मीडिया में एक बात थी, हालांकि मैंने सोशल मीडिया में देखा है, सुनी है कि वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में, लोकसभा के अंदर कार्रवाई के दौरान अलग से मुख्य प्रधानमंत्री से मिली और उनकी 20 से आधे घंटे तक बात हुई। अब बात क्या लेकर के हुई, ऐसी बातें पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई कि कोई उसका पॉलिटिकल असर दिखा हो। लेकिन सोशल मीडिया में मेरे एक पत्रकार मित्र ने इसमें कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री से मिलकर निकली तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उनका आंकलन ये था कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये सारी बातें अभी भी गर्भ में छिपी हुई है। लेकिन भजनलाल शर्मा के भी आज दिल्ली चले जाने से इस बात को और हवा मिल गई। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें होने लगी, लेकिन जब भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने केवल मनोहर लाल खट्टर से वहाँ लोकसभा भवन में इनसे बात की। तो शाम का उनका जो भोजन है CR पाटिल के साथ में है। मेरे ख्याल से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो वहाँ उनके साथ में भोजन ले रहे हैं। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अब ये मीटिंग वसुंधरा राजे की हुई है, नहीं हुई है, किस बात को लेकर हुई है, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास में नहीं है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।